Hello everyone, once again welcome back in my YouTube channel Let's Physics. सो लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज फिर से मैं 3 नए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और CBSE RBSE एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखो, वही पहला नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, वो आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहने का मतलब आपको चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम का, विल बी, और आपको नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स निकालना है। मतलब नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स उस सरफेस से फ्लो हो रही है, तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है जो फ्लक्स होता है फाई, उसका फॉर्मूला आता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? बट हेयर Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या थिंग्स हमको दी हुई हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखो, सेकंड नंबर में बोल रहा है कि चार्ज ऑफ 3 कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। तो सिंपल सी बात ये है डियर, यहाँ पे देखो चार्ज की जो वैल्यू है वो गिवन है 3 कूलम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट, फोर्स गिवन 3000 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लग रहा है फोर्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर 2 पॉइंट जो दिए हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, अगर आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा, आपको पता हो तो एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, E इज इक्वल्स टू होता है F डिवाइड बाई Q। ये फॉर्मूला सभी का पढ़ा हुआ है, आई होप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F और Q दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। तो E कितना आएगा, देखिए E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, F का वैल्यू कितना है 3000 डिवाइड बाय Q का वैल्यू है 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर, ये आ जाएगा 1000। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली ये 1000 वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, किस किस के बीच में रिलेशन होता है। एक तो पोटेंशियल V एंड एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो तो। आई होप सो कि ये याद होगा आपको। तो वो रिलेशन हम देख लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल्स टू dV अपॉन में dr। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dV की बात करूँ तो dV कितना आ जाएगा, E इंटू में dr आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज़ रख दो यहाँ पे। E का वैल्यू कितना है आपके पास में, E का वैल्यू गिवन है आपको, जब भी जस्ट हमने निकाला है, कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय dr। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं dr बोल सकता हूँ। ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो dV का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा आपके पास में 10 वोल्ट। तो आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए, क्या कि वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ अ डाइपोल। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। जब किसी डाइपोल को रोटेट किया जाता है तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -PE कोस थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हो जाएगा -PE कोस 90 -1। ओके, कोस 90 कितना होता है 0, तो हो जाएगा -PE इंटू में -1।
तो माइनस पीई और -1 मिलके क्या बनाएंगे, प्लस पीई। तो कहने का मतलब यहाँ से जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपके सामने पीई। ठीक है, तो आई होप सो कि ये 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आए होंगे। और आज का जो लेक्चर था उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।